बीजेपी को काम से कोई लेना देना नहीं है, जॉब से कोई लेना देना नहीं है, रोजगार से कोई लेना देना नहीं है। उसको मंदिर मस्जिद करना है, उसको आपस में हिंदू मुसलमान करना है, लोगों को लड़वाना है, रोजगार से कोई मतलब नहीं है। यही सब करके अगर हमारी सरकार बन जाती है तो हमको क्या जरूरत है नौकरी देने की। नमस्कार, आदाब, सलाम। अभी आप देख रहे हैं दरभंगा दर्पण। मैं हूं आपके सामने आपका दोस्त एम राजा। इस समय बिहार में ईडी का दबिश शुरू हो गया है। हालांकि लोकसभा चुनाव सर पे है और ऐसे में 16 फरवरी 2024 से आचार संहिता लागू हो जाएगी और ऐसे में अब बिहार में ईडी अपना काम करना शुरू कर दी है। 28 जनवरी 2024 को पहले महागठबंधन की सरकार होती है, फिर उसी दिन महागठबंधन की सरकार गिरती है। एनडीए गठबंधन की सरकार 28 जनवरी 2024 को ही बनती है और 29 जनवरी से ईडी का जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाता है। खास करके यूं कहे तो विपक्ष के नेताओं पे अब ईडी का दबिश शुरू हो गया है। तो क्या है, क्यों है, हम इसको लेकर के आज हम जान लेते हैं। हमारे बीच बहुत सारे लोग हैं जो बताना चाह रहे हैं, जो बिहार की राजनीति को समझ रहे हैं, मौजूदा जो हालात है इसको समझ रहे हैं और इसको लेकर के आज ये लोग अपनी अपनी बात रखेंगे कि आखिर ईडी जो कर रही है वो क्या कर रही है और कैसे कर रही है और कितना सही कर रही है। क्या कहेंगे? देखिए, ये तो किसी से छुपा हुआ नहीं है कि जो बीजेपी की सरकार है केंद्र में, उसका एक ही पॉलिसी है कि विपक्ष के लोगों को इस तरह से डरा दो कि या तो डर के हम में शामिल हो जाए या फिर उनकी लड़ाई कमजोर हो जाए। तो बस यही मकसद है, कमजोर करना। आप माननीय लालू जी को देख लीजिए, फिर तेजस्वी जी को देख लीजिए, किस तरह से सरकार गिरी आनन फानन में, जबकि सरकार बहुत नहीं अच्छे तो से। आप लोग कहा जा रहा है कि जो राजद के लोग हैं, खास करके लालू यादव, तेजस्वी यादव, उन पे दबिश बना रहे थे, उनको काम नहीं करने दे रहे थे, जिस कारण से सरकार गिरी। अच्छा, एक बात बताइए, जब से ये जो नई सरकार अभी गठबंधन की बनी थी, जदयू और अलायंस, राजद और जो भी हमारे अलायंस के साथी थे, तो तब से कितना नौकरी दिया गया ये किसी से छुपा हुआ है? ये जनता बोल रही है, ये पब्लिक बोल रही है। तो अगर काम नहीं दिया जाता तो फिर इतना नियुक्ति पत्र कैसे बंटता? और हर डिपार्टमेंट में बहाली निकल रहा था, हर डिपार्टमेंट में मतलब नया नियुक्ति पत्र मिल रहा था, लोगों को रोजगार मिल रहा था। बिहार के ही नहीं, अदर स्टेट के लोग भी यहाँ आके नियुक्ति पत्र लेने का और काम करने का, मतलब जॉब करने तो का फिर क्यों काम गिर किया। गई? क्योंकि बीजेपी को काम से कोई लेना देना नहीं है, जॉब से कोई लेना देना नहीं है, रोजगार से कोई लेना देना नहीं है। उसको मंदिर मस्जिद करना है, उसको आपस में हिंदू मुसलमान करना है, लोगों को लड़वाना है, रोजगार से कोई मतलब नहीं है। यही सब करके अगर हमारी सरकार बन जाती है तो हमको क्या जरूरत है नौकरी देने का। हम लौटेंगे आपके पास, और भी लोग हैं, हम इनसे जान लेते हैं। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए, क्या नाम है? हमारा नाम देवचंद चौधरी हुआ। चौधरी, मतलब कि चौधरी तो आजकल टाइटल है, लेकिन क्या? सवर्ण से ब्राह्मण। अच्छा, ब्राह्मण है। जी जी। क्या लग रहा है, क्या चल रहा है बिहार की राजनीति में जो अभी चल रहा है, बिहार की जनता कैसे देख रही है उसे? बिहार की जनता, ये तो 22 तारीख को जो राम मंदिर का ये मोदी जी प्राण ने प्रतिष्ठा। प्राण प्रतिष्ठा दिलवाया, हाँ। उसका प्रभाव बिहार पर नहीं पड़ा। इस खुन्नस में आके अब माँ जाने पलटू राम की कैसे पलट गए, उनके साथ चले गए, हाँ। जबकि वो न्याय गरीबों के मनसीहा बने हुए थे। हमारे लालू जी और तेजस्वी जी उनका कदम से कदम मिला के चल रहे थे। पता नहीं क्या खिला दिया उनको और क्या हो गया जो अच्छा, क्यों नहीं पड़े? ईडी की कार्रवाई क्यों न हो लालू यादव, तेजस्वी यादव पर? ये तो सरासर अन्याय है। आप केंद्र जितना भी भारत में विपक्ष हैं, हर स्टेट में देखिए, उधर देखिए आप पार्टी का, यहाँ झारखंड में तो देखिए। मोदी जी कहते हैं कि बहुत बड़ा घोटाला किए हैं ये लोग। घोटाला किए हैं तो
ये 16-17 साल, 14 साल, 15 साल के बाद जब चुनाव आता है हाँ। और जब देखते हैं कि जो हमारा पकड़ जनता से हट रहा है, हाँ। तब विपक्ष के सपोर्ट में जनता है, या तो इस कारण से नीतीश जी भाग गए। जो ये जितने भी राजद के जो विभाग है उसमें नौकरी हो रहा है, हम कुछ नहीं किए, 17 साल हमसे किसी तरह का नौकरी नहीं मिला। चलिए झा जी, हम आपके पास फिर लौटेंगे, लेकिन अब तक जो बात हुई है उसमें एक बात निकल करके आई है कि जब जब विपक्ष मजबूत हुआ है, जब जब चुनाव का समय आता है, बीजेपी घबरा जाती है और ईडी अपना काम शुरू कर देती है। हमारे सामने और भी लोग हैं, हम इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? भागवत यादव। अच्छा यादव जी, तब तो आप लालू जी के लिए ही बोलेंगे। देखिए सही के लिए बोलेंगे। सही बात ये है, जो केंद्र में जो है ये बीजेपी का सरकार, हाँ। अब ऊपर में है, ये बिहार में जो देखते हैं जो लालू जी का जो है सब दिन से आ रहा है इनका मजबूती, तो विकास का काम भी, कोई प्रशासन का भी, कोई किसी के साथ नहीं दबा सकता है, न्याय मिलता है, बड़े और छोटे लोग को कुर्सी मिलता है, इससे पहले ऐसा काम नहीं होता। लोग जो बीजेपी, वही लोग जो राजद को छोड़ के या कांग्रेस को छोड़ के या अदर पार्टी किसी को छोड़ के जो केंद्र में जाती है, बीजेपी में शामिल हो जाती है, तो उसको कोई डिटर्जेंट पाउडर से धो दिया जाता है क्या? अच्छा। साफ कर दिया जाता है क्या? देखिए, ये ज्यादा दिन जनता को आप बेवकूफ नहीं बना सकते हैं, और जो भी सरकारी जो ये है एजेंसी है, इसका दुरुपयोग करना ये बिल्कुल लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। और बीजेपी का मंशा है कि लोकतंत्र की हत्या कर दे, और समझिए कि लगभग लोकतंत्र की हत्या हो ही गई है। देखिए आपने कहा लोकतंत्र की हत्या हुई है। लालू यादव भ्रष्टाचार में संलिप्त है, तेजस्वी यादव संलिप्त है, हेमंत सोरेन संलिप्त है, केजरीवाल संलिप्त है, ममता बनर्जी संलिप्त है। तो वही बात तो हम आपसे कह रहे हैं कि जो उनके साथ नहीं है वो सारे लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, संलिप्त हैं, एकदम घुसे हुए हैं। अगर यही लोग, जैसे आज जदयू के लोग अगर चले गए हैं बीजेपी में, तो उनका सारा जो भ्रष्टाचार है वो धुल जाएगा। देखिए, ये जो दोहरी नीति है केंद्र सरकार की, ये सही नहीं है। जो भरोसा लोगों को लोकतंत्र पे है, ये चीज नहीं होना चाहिए। क्या लग रहा है बिहार की राजनीति में क्या चल रहा है? ये जो ईडी का जो छापामारी हो रहा है, इससे बिहार के लोग क्या कहना चाह रहे हैं? आप क्या कहना चाह रहे हैं इसको लेकर के? ईडी ये तो 2024 के इलेक्शन में हम लोग बताएंगे। अच्छा, ये जो केंद्र सरकार नाटक कर रहा है, ईडी सीडी, इधर ईवीएम, ये दोनों का खेल जो कर रहा है, वो हम लोग बता देंगे 2024 के लोकसभा इलेक्शन में जो क्या होने जा रहा है। ये कहाँ है, जनता कहाँ है, जनता का क्या रूप है, जनता का मन क्या है। लालू जी जब जब गरीबों के मदद करता है, समाज को मदद करना चाहता है, तब वो नीतीश के द्वारा हो या बीजेपी के द्वारा समाज को विघटन के तरफ ले जा रहे हैं, जात पात के तरफ ले जा रहे हैं। डर तो होना ही था ना, जो आप 17 साल में जो नहीं किए, जो 17 साल में 17 महीना में आरजेडी कर दिया, तेजस्वी यादव कर दिया। तो जो बातें निकल करके आई उससे स्पष्ट हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो ईडी है, इसका जो दबिश है, वो कहीं ना कहीं बिहार के लोग इससे आक्रोशित है। हालांकि राम मंदिर के मुद्दे पे हमने जब पूछा कि अब राम मंदिर भी बन गया है, तो यहाँ से पता ये चला कि राम मंदिर अभी आधा अधूरा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने इस पे जो राजनीति की है, उसका कुछ फायदा तो जरूर मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इस बात का भी डर था कि ये जो राम मंदिर का मुद्दा है, ये फ्लॉप होता हुआ नजर आया, क्योंकि विपक्ष एकजुट हो रहा है और ऐसे में बिहार में जो 39 सीट लेकर के आए थे, वो खिसकता हुआ नजर आ रहा था। तो अभी आप देख रहे थे दरभंगा दर्पण, मैं हूं आपके सामने आपका दोस्त इमरान।